सुनीता विलियम्स की करते हैं। दरअसल अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी अब होने वाली है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुका है। पिछले 9 महीने से भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद दोनों की एक अद्भुत और साथ ही चुनौतियों से भरी अंतरिक्ष यात्रा का अंत होने जा रहा है। ये तस्वीरें अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया आगाज है। ये तस्वीरें स्पेस साइंस में एक नई क्रांति है। ये तस्वीरें सबसे दुर्लभ अंतरिक्ष मिलन की है। 9 महीने की चुनौतियों के बाद वो शुभ घड़ी आई है जब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के चेहरे पर ये ऊर्जा से भरी मुस्कान आई है। स्पेस एक्स का अंतरिक्ष यान दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष में पहुंच चुका है और अब मंगलवार यानी 18 मार्च की शाम ये अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, कितने चरणों में होगा, ये भी समझना जरूरी है। सबसे पहले नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन को जान लीजिए। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर बैठाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। ये चारों स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह लेंगे। वहां पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। इसे ऐसे समझिए कि पहले से स्पेस स्टेशन पर मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों की शिफ्ट खत्म हो गई है और उनकी जगह स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर काम पर लग गए हैं। अब ये समझिए कि ये वापसी कैसे होगी। स्पेस स्टेशन पर पहले से मौजूद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नई टीम रिलीव करेगी, यानी कामों को हैंडओवर किया जाएगा। धरती से गई नई टीम में अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्री एनी सी मैकलेन और निकोल एयर्स, जापान के ओनिशी ताकुया और रूस के किरिल पेस्कोव शामिल हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर वापसी के लिए मौसम का अनुकूल होना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए इसे टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्पेस एक्स कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि 8 दिन का यह मिशन 5 जून 2024 को शुरू हुआ था, लेकिन बोइंग स्टारलाइनर में गड़बड़ी की वजह से ये एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में ही फंस गए। इस दौरान इनकी वापसी के लिए कई कोशिशें भी की गईं, लेकिन किसी न किसी वजह से ये वापसी संभव नहीं हो सकी। हालांकि अब अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की ऐतिहासिक घड़ी नजदीक आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए गए हैं। ट्रस्ट का मानना है कि आने वाले समय में और सालों में आंकड़ा बढ़ेगा। श्री राम जन्मभूमि ने सरकार की भरी झोली। साल में करीब 400 करोड़ का दिया टैक्स। जी हां, सही सुना आपने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 साल में सरकार को जमकर टैक्स के रूप में पैसा दिया है। पिछले 5 साल के दौरान सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में राम जन्मभूमि ने दिए हैं।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 फरवरी 2020 से 5 फरवरी 2025 के बीच 396 करोड़ की राशि में से 270 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में दिए गए, जबकि 130 करोड़ रुपए बाकी टैक्स कैटेगरी के तहत दिए गए। आपको बता दें कि ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड को नियमित रूप से कैग की तरफ से हर साल ऑडिट किया जाता है। 5 फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25 5 वर्ष, 5 वर्षों में के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके बने हैं। महाकुंभ के दौरान 1.26 करोड़ भक्तों ने अयोध्या का दौरा किया। 2024 में अयोध्या में 16 करोड़ विजिटर दर्ज किए गए, जिनमें से 5 करोड़ ने राम मंदिर के दर्शन किए। आपको बता दें कि हर 3 महीने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होती है। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल की अगुवाई में ये बैठक होती है। बैठक में खर्चा और आमदनी का ब्यौरा रखा जाता है और ट्रस्ट की ओर से भविष्य में किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा होती है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार की झोली भर दी है। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को टैक्स के रूप में किया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो 5 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2025 तक लगभग 400 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में राम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार को किया है, जिसमें 270 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर भुगतान किया गया है और 130 करोड़ रुपए अलग अलग मतों में टैक्स का भुगतान सरकार को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से किया गया है। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या।